अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड साहिबा ने पिछले दिनों जब इंडिया के अंदर बैठ के इंडियन टीवी चैनल के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी, तो इसको इंडिया के अंदर काफ़ी पॉजिटिवली देखा गया, क्योंकि लंबे अरसे से लेकर इंडिया की ये कोशिश रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश के खिलाफ कोई माहौल बनाया जाए, एंटी बांग्लादेश माहौल बनाया जाए और प्रेशराइज किया जाए वहाँ की सरकार को, वहाँ की फोर्सेस को, कि वो दोबारा से इंडिया के पपेट्स को पावर में इंस्टॉल करें। अब तुलसी की इन बातों पे जब इंडियन मीडिया बहुत खुश हो रहा था, तो उन दिनों रंग में भंग डल गया। और रंग में भंग ये डला कि अमेरिका के एक सेनेटर बांग्लादेश पहुंचे और उनकी मुलाकातें ना सिर्फ बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस साहब उनसे हुई, बल्कि दीगर टॉप के ऑफिशियल्स के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अब इस पे इंडियन मीडिया तुक्के लगा रहा है कि इस मौके पे ये सेनेटर साहब क्यों आए वहाँ पर, क्या बातें हुई वहाँ पर, किस चीज़ के लिए, किस एजेंडा पे आए हुए थे यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने एक अजब सी स्टोरी लगाई है इस हवाले से। वो कहते हैं ये कोई सीक्रेट डील करवाने आए थे, बांग्लादेश को फोर्स करने के लिए आए थे कि लंबे अरसे से लेकर जो अमेरिका उनको एक डील ऑफर कर रहा है मिलिट्री से रिलेटेड, वो बांग्लादेश एक्सेप्ट कर ले। तो इस हवाले से ही आए थे। वो कहते हैं कि सोरोस फंडेड यूएस सेनेटर इन ढाका टू कॉक्स आर्म्ड फोर्सेस टू साइन ऑन टू टू सेंसिटिव ड्राफ्ट डील्स। और इसमें वो कहते हैं कि इन द इवेंट द यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स टू फाइनलाइज and sign the pacts, it could raise Indian and Chinese hackles. Yunus is set for a China visit on March 26. और इसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो सेनेटर साहब हैं, इनकी मुलाकात आर्म्ड फोर्सेस के लोगों के साथ भी हुई है, वकार-उज़्ज़मा के साथ भी हुई है, और जो उनकी एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हुई है। और इनकी कोशिश यही है कि 2 साल से लेकर ये जो अमेरिकन ऑफ़र हवा में लटक रही है, इसका कुछ किया जाए और ये साइन करवाया जाए। और आगे वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस बाय ओपन सीक्रेट्स एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म शो दैट यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी सेनेटर गैरे पीटर्स, Michigan 14th Congressional District, was a recipient of $14,000 from the Soros Fund Management in 2020. All Democratic Party candidates cumulatively received $397,822 from the Soros Management Fund in 2020. अब देखें, ये जो इन्होंने एक बॉलीवुड की जासूसी फिल्मी कहानी की तरह एक ट्विस्ट देने की कोशिश की है कि ये वो बंदा है जिसको सोरोस फंडिंग करता है और ये कोई डीप स्टेट का बंदा है और ये इसलिए यहाँ पर आया है कि ये कोई बड़ा डीप स्टेट का काम करवाने जा रहा है। मैं इनको एक थोड़ी सी चीज़ बता दूँ। ये जो तुलसी अभी हाल ही में इंडिया से होकर गई है और वहाँ पर उन्होंने एक एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट दिया है। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी और ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया और ट्रंप ने खुद भी नहीं दिया था जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर गया था, तो तुलसी ने दे दिया अचानक से। तुलसी के बारे में आपको पता है, इंडियन जो आरएसएस के करीबी समझी जाने वाली तंजीमें हैं ना, ओवरसीज़ तंजीमें, उन्होंने तुलसी को कितने पैसे दिए हैं? डू यू नो दैट? ये बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि गैरे पीटर्स को उन्होंने, सोरोस ने $14,000 दिए, तुलसी को तो लाखों डॉलर दिए उन्होंने, आरएसएस वालों ने। देखिए, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, नेशनल हेराल्ड की खबर देखिए। तुलसी गबार्ड्स टाइज टू संघ परिवार रेज रेड फ्लैग्स एज शी प्रिपेयर्स टू चैलेंज ट्रंप। ये पुरानी खबर है 2019 की, लेकिन इसमें ज़रा देखिएगा। एटलीस्ट 105 करंट एंड फॉर्मर ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ यूएस संघ एफिलिएट्स, संघ आरएसएस को कहते हैं, एंड देयर फैमिलीज हैव डोनेटेड hundreds of thousands of dollars to तुलसी गबार्ड्स कैंपेन सिंस 2011। लाखों डॉलर दे चुके हैं भाई, लाखों डॉलर। एक तो द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, उन्होंने कितने दिए? द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन सपोर्ट फॉर गबार्ड ओवर $24,000 in 2017-18 is not an insubstantial amount even in context of Gabard's total $1.39 million, said a report in The Intercept। देख रहे हैं आप, ये तो आप भी करते रहते हैं। आरएसएस वालों ने तुलसी को पैसे दिए हुए और देते रहे हैं ओवर द ईयर्स। तुलसी को आरएसएस का एसेट समझा जाता रहा। इनके ऊपर इल्ज़ाम है तुलसी से कि ये पैसे लेती हैं, इंडिया से रिलेटेड, आरएसएस से रिलेटेड जो डोनर्स हैं उनसे पैसे लेते रही हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, सोरोस ने $14,000 दे दिए। भाई, आपके तरफ जो बंदी वहाँ पर बातें करके गई है बांग्लादेश के खिलाफ, वो तो पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे इससे ले चुकी हैं। तो ये लिखने की बात नहीं थी, इसको पैसे मिलते हैं तो इसलिए आ गया यहाँ पे। बहरहाल आगे वो कहते हैं कि
While the UNIS administration was wary to share details of Peter's visit, Northeast News has reliably learned, after speaking to at least 2 senior Bangladesh Armed Forces officers, that Peter sought to convince the 3 services chiefs to agree signing on the dotted lines for 2 sensitive defense agreements that have been pending closure for the past 2 years. The Acquisition and Cross-Servicing Agreement and the General Security of Military Information Agreement, the ACSA, once signed, would allow the US military to procure and pay for common types of supplies and services from the Bangladeshi armed forces and vice versa, including items such as food, fuel, transportation and ammunition. नाउ इनकी इन बातों में किस हद तक सच्चाई है कि कोई खुफिया दौरा था और कोई खुफिया एजेंडा पे इनको यहाँ पर भेजा गया था डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर को, किस हद तक सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ये भाई साहब खुद नहीं आए खुद। इनको इनवाइट किया था मोहम्मद यूनिस ने, इनको इनवाइट किया गया था, ये इन्विटेशन पे आए हुए यहाँ पे, मोहम्मद यूनिस की इन्विटेशन पे आए हुए, ये खुद नहीं है। अगर ये एजेंडा पे आए हुए होते तो खुद आते ना, ऐसा होता है ना नॉर्मली, एजेंडा पे जब कोई बंदा आता है तो खुद आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनको इनवाइट किया गया है मोहम्मद यूनिस की जानिब से, तो इसीलिए ये वहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आखिर में ये तुलसी के हवाले से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आरएसएस तुलसी को पैसे देता रहा है। तुलसी आरएसएस के इवेंट्स के अंदर भी रेगुलरली पार्टिसिपेट करती रही है। ये भी बात जानकर आपको हैरत होगी, रेगुलरली ये बंदी पार्टिसिपेट करती रही है। हत्ता कि जब इनको नॉमिनेट किया गया था, बड़े क्वेश्चंस रेज हुए थे कि ये तो अमेरिका से ज़्यादा आरएसएस की वफादार है, तो इनको कैसे नॉमिनेट कर रहे हैं आप। उसके बाद इन्होंने अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, इनको तकरीर करना पड़ गई कि मैं तो अमेरिकन हूं, मेरे लिए तो अमेरिका फर्स्ट है, मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूं, देखो मेरी वफादारी पे क्यों शक कर रहे हैं, मेरी तो सारी लॉयल्टीज अमेरिका की तरफ है। लेकिन इसी स्टोरी के अंदर नेशनल हेराल्ड की जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टोरी दिखाई, उसके अंदर देखिए वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। The report highlights that Gabbard had been a regular at the events organized by Sangh affiliates across America since 2013, where she more often than not shared stage with leaders from the overseas friends of the BJP. ये सूरत हाल है। ये फरमाइशी प्रोग्राम था, फरमाइशी प्रोग्राम। ये गबार्ड ने उधर जो मुंह फाड़ा है ना, ये फरमाइशी बीजेपी की फरमाइश पे ये मुंह फाड़ा है उन्होंने। पुराना ताल्लुक है, 1 डेकेड से ज़्यादा अरसा हो गया है आरएसएस और बीजेपी से तुलसी गबार्ड का पुराना ताल्लुक है। तो नॉन सीरियस उनकी बातों को लेना चाहिए, ये जाती उनके ओपिनियन थे जो उन्होंने वहाँ पर दिए हैं। यहाँ जो सेनेटर आए हुए डेमोक्रेट्स पार्टी के, वो कोई खुफिया एजेंडा पे ऐसा सच नहीं आए थे, ना ही उन्होंने कोई इंडिया या चाइना के अगेंस्ट वहाँ बैठ के कोई स्टेटमेंट इस तरह से दिया है, ऐसा तो नहीं हुआ। लिहाजा मेरे ख्याल से थोड़ी सी और रिसर्च कर लेनी चाहिए थी ये जो भी भाई साहब हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ वालों के, जिन्होंने भी ये स्टोरी लिखी है, थोड़ी सी और रिसर्च कर लेते और अगर ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मेंशन कर देते तो ज़्यादा मुनासिब होता।